पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। SPR के मुताबिक एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए हैं। तकरीब में आला फौजी हुक्काम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज ने बताया है कि तकरीब में सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहले खाना ने बाद मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। इस मौका पर आर्मी चीफ ने पाक फौज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिदमात को सराहा। कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा है कि आज का अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। ईरान में कत्ल किए जाने वाले 8 पाकिस्तानी की लाशें बहावलपुर पहुंचा दी गईं, जिसके बाद आज नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इससे कबल खुसूसी तैयारे के जरिए लाशों को बहावलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया, जहां मय्यतें वर्सा के हवाले कर दी गई। कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर समेत आला इंतजामी अफसरान मौका पर मौजूद रहे और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। जहां बहक 5 अफराद का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ, 2 का अहमद शर्किया और 1 का ताल्लुक मुसाफिर खाना से है। हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल किया जाएगा। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को फौरी टास्क सौंप दिए हैं। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मसावी मईशत का खात्मा हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे का कलीदी जुज़्व है। इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रही है ताकि तब्दीली पायदार और देरपा हो। पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ताला ने मईशत के इस्तेहकाम बख्शा। इंशाअल्लाह हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़े हैं। इस्लामाबाद में जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्लामाबाद में तोसी और तज़य्युन के वसी अरीज़ मंसूबे जारी हैं। ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स टॉम के साथ साथ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए भी ख्वाहिशात का इज़हार किया। हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के सबा तालपुर और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लालचंद मालही में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। PTI, GDA, JUI और जमात इस्लामी समेत 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। उन्होंने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आए वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। उन्होंने अपने सियासी कायदे के लिए कैप्टन शेर खान के मुजस्समे की बेहुरमती की। अता तारड़ ने मुस्लिम लीग नून यूथ कोऑर्डिनेटर के डिवीजनल, जिले और तहसील के अहदेदारान के इजलास से खिताब किया। PTI पर तनकीद करते हुए कहना था कि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा है कि 9 में केसेस का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई मुल्जिमान की जमानत मुंतकिल केस की समाअत की। दौरान समाअत 9 मई के मुख्तलिफ मुल्जिमान के वकील लतीफ़ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़ किया। लतीफ़ खोसा के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसा मत कहें, कानून रोजाना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। ट्रायल मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। 4 अरब से ज़ायद डॉलर की तरसीलात रिकॉर्ड हुई हैं। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का हालिया दौरा बरतानिया सेहत के हवाले से है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने चाहिए।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अक़वाम आलम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिला ताखीर पाकिस्तान का साथ दे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियाँ अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। उनसे बरतानिया के वजीर बराए फिथ एंड कम्युनिटीज लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की, जिसमें पाक बरतानी ताल्लुकात समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल्स पर वफाकी हुकूमत और SIFC से डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर सैफ ने वफाकी वजीर पेट्रोलियम के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा कि उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए। इस हवाले से विफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ है। वफाकी वजीर अपने बयान का सबूत दें। चीन की मारूफ तामीराती कंपनी ने पाकिस्तान की बहरी सनत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है, जो न सिर्फ बंदरगाही तरक्की को फरोग देगी बल्कि मुल्की मुईशत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में भी नुमाया बेहतरी लाएगी। पोर्ट कासिम पर डिसैलिनेशन प्लांट लगाने पर गौर किया जा रहा है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते हुए मुआशी ताउन के तहत चीनी कंपनी की जानिब से कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर जैसे अहम बंदरगाही मराकज में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़े का जायजा लिया जा रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार दे दिया। कहा कि जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए और उसका दुरुस्त इंदराज और टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ उसी सूरत में कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वुसअत दी जाए और तमाम आमदन को उसमें शामिल किया जाए। आलमी बैंक ने मजीद कहा है कि महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फ़ायदे तो हासिल हो रहे हैं, लेकिन तवील मुद्दती आमदनी के मौक़े ज़ाया हो रहे हैं। इसराइल ने गजा में खैमों समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले करते हुए 21 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में इमदाद के दाखिले पर इसराइली बंदिश 7वें हफ्ते में दाखिल होगी, जिसके बायस गजा की इंतहाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। गजा पर ताज़ा इसराइली हमले में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। बच्चों समेत 15 अफराद खैमों पर बमबारी में शहीद हुए।